पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस टाइसन की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर फैंटलो पॉकीमोन इजीली नोमोगॉन को डिफीट कर देता है। इसके बाद अपने सेकंड पॉकीमोन की तरह ऐश भेजता है सेप्टाइल को, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग सोलर बीम का यूज करके फैंटलो को डिफीट कर देता है। टाइसन अपने अगले पॉकीमोन को भेजता है, जो कि था 4 सेकंड। इससे पहले की बैटल स्टार्ट हो पाती है, ऐश अपने पॉकीमोन यानी कि सेप्टाइल को वापस बुला लेता है और भेजता है चार्जार्ड को। बैटल इंटरेस्ट चल रही होती है। ऐश अपने चार्जार्ड को एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट यूज करने बोलता है, वहीं पर टाइसन 4 सेकंड को अपनी जगह पर खड़े रहने बोलता है। अब आगे फायर ब्लास्ट 4 सेकंड के पास पहुंच जाता है। वो यूज करता है फैंटम फोर्स अटैक का, जिससे वो गायब हो जाता है। इससे पहले कि सबको पता चल पाता है कि 4 सेकंड के साथ क्या हुआ है, एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। किसी को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। सभी लोग वेट करते हैं धुएं के हटने का। फाइनली कुछ टाइम बाद धुआं हटता है और देखने को मिलता है कि चार्जार्ड और 4 सेकंड दोनों ही जमीन पर गिरे हुए हैं। चार्जार्ड कोशिश करता है और उड़ जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ 4 सेकंड नहीं उठ पाता, यानी कि चार्जार्ड इस बैटल का विनर बन चुका था। ऐश और चार्जार्ड दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश बोलता है चार्जार्ड ऐसे ही बैटल करते रहो। टाइसन अपने 4 सेकंड को पॉकीबॉल के अंदर वापस बुलाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम तुमने कर दिया है। अब टाइसन के 2 पॉकीमोन हार चुके थे, वहीं पर ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉकीमोन हारा था। टाइसन बोलता है भले ही मेरे 2 पॉकीमोन हार गए हैं, बट अभी भी मैं बैटल में आगे हूँ। ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आता है और इसके बाद टाइसन अपने 3rd पॉकीबॉल को निकालता है और बोलता है कि अब बचा हुआ काम तुम्हें पूरा करना है। जाओ सेबरलैक्स। सेबरलैक्स बैटलफील्ड में आ जाता है और एक काफी तेज रोर करता है। ऐश को ये पॉकीमोन देखने में बहुत ज्यादा औसम लग रहा था। टाइसन बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं कि सेबरलैक्स एटोरा रीजन का एक फॉसिल पॉकीमोन है। ऐश बोलता है क्या सच में? मुझे भी रिसेंटली एक फॉसिल मिला था, पता नहीं उसमें कौन सा फॉसिल पॉकीमोन होगा। टाइसन बोलता है कि अब ये सब बातें बाद में करते हैं, अभी के लिए बैटल को कंटिन्यू किया जाए। ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक सेबरलैक्स पे लगने वाला होता है कि इतने में टाइसन रॉक टूम अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे सेबरलैक्स अपने सामने एक काफी बड़ा पत्थर क्रिएट कर देता है, जो कि पूरी तरह से फ्लेम थ्रोअर को रोक देता है और उसको कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है, बट वो अपने चार्जार्ड को बोलता है कि पत्थर के ऊपर से सेबरलैक्स के ऊपर फ्लेम थ्रोअर का यूज करो। उड़ते हुए चार्जार्ड पत्थर के ऊपर आ जाता है। टाइसन बोलता है कि स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट ये सब मेरे सामने काम नहीं आने वाला। अभी सेबरलैक्स लो किक अटैक का यूज करो और इस पत्थर को तोड़ दो। सेबरलैक्स बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे चार्जार्ड जो कि पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और नीचे गिर जाता है। इतना नहीं, वो पत्थर के नीचे दब चुका था। ऐश नर्वस हो जाता है और बोलता है चार्जार्ड क्या तुम ठीक हो? चार्जार्ड कुछ भी आंसर नहीं दे रहा होता है। टाइसन बोलता है कि सेबरलैक्स चलो बैटल को खत्म करते हैं, हाइपर बीम अटैक का यूज करो। चार्जार्ड इसके काउंटर में कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो पत्थर के नीचे दबा हुआ था। हाइपर बीम उसके ऊपर लग जाती है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद पता चलता है कि चार्जार्ड ये बैटल हार गया है। ये सबसे पहली बार था जब ऐश का चार्जार्ड एटरो में हारा था। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि टाइसन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉकीमोन ट्रेनर है, जिसको ऐश इजीली नहीं डिफीट कर पाएगा। ऐश चार्जार्ड को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुमने काफी अच्छा ट्राई किया था, मुझे तुम्हें एक रॉक टाइप पॉकीमोन के सामने यूज नहीं करना चाहिए था, ये मेरी ही गलती थी। रेफरी बोलता है कि अब टाइसन और ऐश दोनों के ही 2-2 पॉकीमोन हार चुके हैं। टाइसन बोलता है कि जब मैंने बोला था कि मैं बैटल में आगे हूँ, तब मेरा मतलब यही था। अब तुम्हारा चार्जार्ड हार चुका है, बट फिर भी मुझे तुम्हें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तुम टोबियास के साथ उन कुछ पॉकीमोन ट्रेनर में से एक हो जिसने मेरे 2 पॉकीमोन्स को डिफीट किया है, जो कि एक काफी अमेजिंग फीट है। बट हाँ, ये याद रखना कि तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। ऐश बोलता है वो तो आगे देखेंगे। वो अपना 3rd पॉकीबॉल निकालता है। इतने में सेबरलैक्स रॉक स्पाइक अटैक का यूज करता है, जिससे बैटलफील्ड में नुकीले पत्थर आ जाते हैं। इससे ऐश जब भी नया पॉकीमोन का यूज करेगा तो उसको डैमेज पड़ेगा। इससे ऐश के लिए पॉकीमोन्स को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, अब मुझे तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा, जाओ ड्रैकुनोस। टाइसन पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास एक ड्रैकुनोस है? ये तुमने कैसे कैच किया? आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे और आज का पॉकी क्विज भी थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। पॉकीमोन एनिमे के अंदर एक पॉकीमोन ट्रेनर ने अपने शाइनी पॉकीमोन को ट्रेड करके एक नॉर्मल पॉकीमोन लिया था। वेल उस शाइनी पॉकीमोन का नाम क्या है? ऐश बोलता है कि इसके पीछे एक काफी लंबी स्टोरी है, जिसको मैं बताना प्रीफर नहीं करता। टाइसन बोलता है कि यहाँ पर हर एक पॉकीमोन ट्रेनर को ड्रैकुनोस कैच करना है, बट किसी को भी नहीं पता कि ड्रैकुनोस लिटरली तुम्हारे पास है। ऐश बोलता है कि मैं बैटल के बाद इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल के लिए बैटल को कंटिन्यू करते हैं। टाइसन बोलता है जैसे तुम्हारी मर्जी, सेबरलैक्स अभी फायर फैंग अटैक का यूज करो। इससे पहले कि सेबरलैक्स ड्रैकुनोस के पास पहुंच जाता, वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके उसको बीच में ही रोक देता है और पीछे वॉल की तरफ फेंक देता है, जिससे सेबरलैक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। टाइसन ड्रैकुनोस की पावर को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। वो बोलता है सेबरलैक्स क्या तुम ठीक हो? सेबरलैक्स वापस से खड़े हो जाता है, यानी कि वो बैटल कंटिन्यू कर सकता था। पर तब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। टाइसन अपने सेबरलैक्स को पॉकीबॉल के अंदर वापस ले लेता है और बोलता है कि तुमने काफी बैटल कर लिया है, मैं तुम्हें बाद में यूज करूंगा। ऐश कंफ्यूज हो जाता है।
टायसन अपने 4th पॉकीबॉल को निकालता है और बोलता है ग्रिमगेज अब तुम्हारी बारी है। ग्रिमगेज बैटलफील्ड में आ जाता है। ये एक छोटा पॉकीमॉन था जो कि घोस्ट टाइप लग रहा था। ऐश को समझ में नहीं आता है कि टायसन ने इसको क्यों यूज किया है। एनीवे बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ग्रिमगेज काउंटर में शैडो क्लॉ यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं पर ड्रैगन रश कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे ग्रिमगेज पीछे वॉल पर जाकर टकरा जाता है और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है क्या एक ही अटैक में ये इतना वीक हो गया? वेल ये मेरे ड्रैकुनोस की पावर है। टायसन एक स्माइल देता है। ऐश अपने ड्रैकुनोस को साइकिक अटैक यूज करने बोलता है, जिसका यूज करके वो ग्रिमगेज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है क्योंकि साइकिक टाइप घोस्ट टाइप से वीक है। टायसन बोलता है ग्रिमगेज अभी कंफ्यूज रे अटैक का यूज करो। ड्रैकुनोस इसको डॉज करने की कोशिश करता है पर अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज रे उसके ऊपर लग जाता है, जिससे अब ड्रैकुनोस कंफ्यूज हो चुका था। ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है बट अब क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था इसीलिए वो खुद के ऊपर ही ड्रैगन क्लॉ यूज करना स्टार्ट कर देता है एंड खुद को ही डैमेज देता है। टायसन बोलता है बहुत बढ़िया ग्रिमगेज, हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, अभी शैडो बोन अटैक का यूज करो। ग्रिमगेज बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो कुछ बोन्स को स्पॉन करता है और उसका यूज करके ड्रैकुनोस के ऊपर अटैक कर देता है। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस क्या तुम ठीक हो चुके हो? पर ड्रैकुनोस कुछ भी आंसर नहीं करता, यानी कि वो अभी भी कंफ्यूज था। चेक करने के लिए ऐश अपने ड्रैकुनोस को वापस से ड्रैगन क्लॉ यूज करने बोलता है बट वो खुद के ऊपर ही अटैक करके अपने आप को और भी वीक कर लेता है। ग्रिमगेज यूज करता है शैडो बॉल अटैक का जो कि डायरेक्टली ड्रैकुनोस पे लगता है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक का उस पर बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिलहाल के लिए ग्रिमगेज ड्रैकुनोस के ऊपर डोमिनेट करता है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब ग्रिमगेज शैडो बॉल अटैक यूज करने ड्रैकुनोस के पास आता है। जैसे वो इस अटैक का यूज करने वाला था ड्रैकुनोस अपने कंफ्यूजन से बाहर आ जाता है और एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है, जिसमें ड्रैकुनोस ने अपनी पूरी पावर यूज कर दी थी और इससे ग्रिमगेज पीछे के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और वापस नीचे गिर जाता है। इस बार वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। टायसन बोलता है ग्रिमगेज क्या तुम बैल कर सकते हो? बट ग्रिमगेज कोई भी आंसर नहीं देता। कुछ टाइम वेट करने के बाद भी ग्रिमगेज नहीं उठ पाता, जिसके चलते रेफरी बोलता है कि अब ग्रिमगेज आगे बैटल नहीं कर सकता है। इस बैटल का विनर ड्रैकुनोस है, यानी कि टायसन के 3 पॉकीमॉन हार चुके हैं और वहीं पर ऐश के 2 पॉकीमॉन हारे हैं। ऐश खुश हो जाता है और बोलता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, तुम्हारे वजह से मैं बैटल में आगे हो चुका हूँ। बट ऐश ज्यादा देर तक सेलिब्रेट नहीं कर पाता है क्योंकि टायसन एक स्माइल देता है और उसका ड्रैकुनोस भी नीचे गिर जाता है। ऐश कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ड्रैकुनोस को क्या हुआ। कुछ टाइम पहले तो वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसको ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा है। साथ में वो एक लेजेंडरी पॉकीमॉन ऐश ड्रैकुनोस को काफी आवाज देता है पर ड्रैकुनोस कोई भी आंसर नहीं देता। रेफरी ड्रैकुनोस के पास आकर कुछ टाइम के लिए वेट करता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है कि ड्रैकुनोस भी आगे लड़ नहीं सकता। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ड्रैकुनोस आखिर कैसे हार गया। दूसरी तरफ टायसन बोलता है कि मेरा प्लान सफल हुआ, ग्रिमगेज वापस आ जाओ, तुमने अपना काम कर दिया है और मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी तरफ ऐश सैड लग रहा होता है। वो बोलता है टायसन मेरा ड्रैकुनोस आखिर कैसे हार गया? टायसन बोलता है कि तुम्हारा ड्रैकुनोस अपने आप नहीं हारा है बल्कि ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने एक फेयर बैटल में ड्रैकुनोस को डिफीट किया है एंड ये सब ग्रिमगेज का कमाल है। मैं ऐसे ही पॉकीमॉन्स के लिए ग्रिमगेज को अपने पास रखता हूँ। ऐश बोलता है क्या ग्रिमगेज ने क्या किया?